चलिए आज एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत कहानी समझते हैं। एक परम त्याग की कहानी कि आखिर राधा ने श्री कृष्ण को क्यों छोड़ा था। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हम सबके मन में उठता है ना? राधा, जिनका नाम हमेशा हमेशा ही कृष्ण के साथ लिया जाता है, आखिर उन्होंने कृष्ण का त्याग क्यों किया? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम है, श्राप है और त्याग की बहुत गहरी परतें हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इस पूरी कहानी की जड़ ना एक श्राप में है। एक ऐसा श्राप जो तुलसी ने दिया था और जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दिया। और उस श्राप का असर ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण खुद एक पत्थर बन गए। जरा सोचिए, जिनका दिव्य स्वरूप है वो एक पत्थर की शिला में बदल गए। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है एक श्राप और एक शिला। ये कथा हमें ले जाती है द्वारका के उन प्राचीन खंडरों में जहां एक दिव्य रूप बिल्कुल मोशनलेस यानी निर्जीव पड़ा था। और जैसे ही ये खबर राधा तक पहुंची, वो दौड़ी चली आई अपने प्रिय को इस हाल में एक पत्थर की मूरत बने देखकर। सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। पर वो टूटी नहीं। उन्होंने फौरन ही स्थिति को समझ लिया। वो जान गई कि श्री कृष्ण की मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तुलसी के दिल में बदलाव। और बस यहीं से शुरू होती है राधा के अटूट संकल्प की कहानी। इतने बड़े संकट के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तो उनकी पहली कोशिश क्या थी? बहुत सीधी सादी। उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे सांब को एक दूत बनाकर तुलसी के पास भेजा। मिशन एकदम साफ था, किसी भी तरह तुलसी को मनाना कि वो अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। सांब की बातों ने उम्मीद जगाने की जगह तुलसी के मन में और शक पैदा कर दिया। तो ये कोशिश नाकाम रही। पर क्या राधा ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। इस नाकामी से वो निराश तो हुई पर टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया। वो खुद उस पत्थर की शिला को तराशने लगी, मानो अपने प्रेम की ताकत से ही श्री कृष्ण को वापस पुकार रही हूँ। और ठीक इसी समय कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये थी भक्ति की असली परीक्षा। एक ऐसा मेहमान आता है जिससे टकराव होना तय था। वो मेहमान थी खुद तुलसी। और वहां पहुंचते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा राधा पर ही छल का, धोखे का आरोप लगा दिया। ये शायद इस कहानी का सबसे तनाव भरा पल था। यहाँ पर इन दोनों के नजरिए का फर्क देखिए। एक तरफ थी राधा, एकदम शांत, एकदम निर्मल। उनका प्रेम निस्वार्थ था और वो एक हल निकालना चाहती थी। और दूसरी तरफ तुलसी, जो गुस्से में थी और धोखे का आरोप लगा रही थी। वो इस टकराव को और भी बढ़ा रही थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो इसका दिल है, प्रेम का वो परम त्याग। एक ऐसा निस्वार्थ प्रस्ताव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तुलसी के सारे आरोपों का जवाब राधा ने सिर्फ एक बात से दिया, जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम ही श्री कृष्ण से विवाह कर लो। मैं उनका त्याग कर दूंगी। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये प्रेम की, निस्वार्थता की सबसे ऊंची मिसाल थी। राधा का ये जो त्याग था ना, वो बिल्कुल निष्कपट था। इसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई चालाकी नहीं थी, ये कोई सौदा नहीं था, बल्कि ये उनके शुद्ध प्रेम का सबूत था। और बस इसी एक बात ने तुलसी के दिल को अंदर तक छू लिया। और इस परम त्याग का नतीजा क्या हुआ? एक दिव्य विजय। एक दिल बदला और श्राप टूट गया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। तुलसी का मन किसी डील या सौदेबाजी से नहीं बदला था। नहीं, जिस पल, जिस क्षण उन्होंने राधा के उस पवित्र निस्वार्थ प्रेम को अपनी आंखों से देखा, बस उसी पल उनका अपना दिल भी पिघल गया और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। और फिर क्या था? जैसे ही श्राप टूटा, उसी क्षण श्री कृष्ण उस पत्थर की शिला से आजाद हो गए और वापस अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या सच में त्याग ही प्रेम का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र रूप है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कथा के दिल में बसा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। जय श्री कृष्ण।